नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर। आप देख रहे हैं, मैं हूं सुमित गुप्ता। सीधा लिए चलते हैं आपको किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत हर अपने बयान में लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। उन्होंने संविधान ने अधिकारों का हनन किया है। मेरे बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया और मुझे को उदयपुर में पत्रकार वार्ता नहीं करने दी। पत्रकार वार्ता में विशेषकर दो मुद्दों पर करना चाहता था। आपकी जानकारी में है कि उदयपुर संभाग में विशेषकर कोटला में लोग भूख से मर रहे हैं। जो भूख से मर रहे हैं उनकी लिस्ट में लेकर आया हूं। लोग भयंकर कुपोषण में हैं। रसद सामग्री उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच रही। कोटला, विशेषकर कोटला, झाड़ौल और युवतियों का, बड़ी अल्प आयु की बच्चियों का, 11 से 18 साल की बच्चियों का बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है, देह व्यापार चल रहा है। उनको गुजरात ले जाके बेचा जाता है, 4-5 साल रखा जाता है। कई का गर्भ गिरा देते हैं, कई के बच्चों को रख के उनको वापस या छोड़ जाते हैं। और ऐसी सूचना है कि गल्फ कंट्री तक की आदिवासी युवतियों को सप्लाई किया जाता है, वो लौटकर वापस नहीं आती। जबरदस्त पलायन है, वहाँ रोजगार का कोई काम चल नहीं रहा। वहाँ माफिया है और धर्मांतरण भी वहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट की तहत उसमें आड़ में वन विभाग के अधिकारी उनके घर उजाड़ रहे हैं। और प्रतापगढ़ में तो हालात ये है कि 3 से 5 हज़ार रुपये वर्ष का लेते हैं और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, गडरियों को गिरवी रख देते हैं। इन मुद्दों को लेकर आपकी जानकारी में मैं अजय माकन जी से मेरिट होटल में उन दीनहीन आदिवासियों को लेकर मिला था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं एक दिन उदयपुर गया, कलेक्ट्रेट में धरना दिया। 8 ऐसी युवतियों को लेके गया जो अल्पायु की थी, जिनका जीवन बर्बाद कर दिया, जिनको 11, 12, 13 साल की उम्र में गर्भवती बना दिया। उनके मुकदमे भी कुछ के दर्ज हुए, कुछ के नहीं हुए। और आपको पता है ST/SC एट्रोसिटीज़ एक्ट में, पॉक्सो एक्ट में सरकार की तरफ से एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। हत्या हो जाए तो 302, सामूहिक बलात्कार हो जाए, रेप, गैंग रेप आदि में 8 लाख, 8.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। लेकिन मैं आंकड़े लेके आया हूं कि 2018 से लेके अब तक गहलोत साहब के राज में हत्या, अपहरण, रेप, गैंग रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके करीबन 1172 मामले अकेले उदयपुर जिले में हुए। 2018, 2019, 2020 में 862 केस टोटल थे, जिसमें 515 में पुलिस ने चालान किया। और चालान करने के बाद भी जो देय राशि होती है ST/SC के लोगों को, पीड़ित युवक युवतियों को पॉक्सो एक्ट में, वो नहीं दी। ये बड़ा गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूँ कि एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे पॉक्सो हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे अपहरण हो, चाहे खरीद फरोख्त हो, मैं मांग करता हूँ गहलोत साहब से कि उन सभी को जो एक्ट में प्रावधान है आर्थिक सहायता देने का, वो आर्थिक सहायता तुरंत दी जाए। और मैंने ये सोनिया गांधी जी को मैं कहना चाहता था, जहाँ वो रुकी हैं, पत्रकार वार्ता के जरिए उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन पत्रकार वार्ता नहीं करने दी।
तो मैंने यहाँ आपको तकलीफ दी है और यहाँ से पत्रकार वार्ता के बाद मैं पुनः उधर प्रस्थान कर रहा हूँ, उदयपुर संभाग की तरफ। लेकिन जिस जगह कांग्रेस का ये सम्मेलन हो रहा है उस होटल का नाम है अरावली ताज। अरावली ताज हाँ, पता नहीं किसका है, मैं तो जानता नहीं, लेकिन इसमें है मुंबई की एक कंपनी ईशान क्लब एंड होटल, जिसके मालिक हैं कोई राजीव आनंद। उन्होंने ये होटल बनाई है और होटल में बनाने में सारे कानून को गहलोत सरकार ने ताक में रखकर इस होटल को बनाया है। राजीव आनंद ये होटल बनाई गई है, उसके तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये श्री आनंद ने इस होटल के लिए 2012 में अप्लाई किया और ग्राम पंचायत से एक अपना एग्रीमेंट भी ले लिया, अनुमति भी ले ली। ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं था, एक कमेटी होती है जो पूरी अनुमति देती है, जिसमें रेवेन्यू के अधिकारी भी होते हैं, लेकिन ले ली। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस होटल जहां बनी है वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, अब भी रास्ता नहीं है, लेकिन होटल बन गई। तो 2014 से 2017 तक होटल निर्माण के लिए रास्ता नहीं होने के कारण यूआईटी उदयपुर ने रिफ्यूजल दे दिया, होटल नहीं बन सकती क्योंकि रास्ता नहीं है। 2015 में संभागीय आयुक्त ने प्रभाव में आकर, कैसे प्रभाव में आया, इसके कागज मेरे यहाँ लगे हुए हैं, उन्होंने 5 से 7 फीट की एक पगडंडी खोल दी जो गैर कानूनी है, और वो खोली है, अपना पगडंडी नुमा रास्ता दे दिया, वो खोला है रास्ता अमरजोक नदी में, अमरजोक नदी में रास्ता। और अमरजोक नदी जाके मिलती है सिसारमा नदी में। अमरजोक और सिसारमा दोनों नदियों का पानी पिछोला झील में जाता है, और एक 5-7 फुट की डिविजनल कमिश्नर की ओट में इस होटल मालिक ने इस नदी का 40 फुट से 50 फुट चौड़ा रास्ता में कचरा कबाड़ा डाल के नदी को अवरुद्ध कर दिया, जो झील संरक्षण, चश्मा देना भैया, झील संरक्षण अधिनियम का वोलेशन है। और इसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य के प्रकरण में दिए गए निर्णय की पालना में जिस भूभाग पर पानी बहता है उस पर से पानी के बहाव को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, ये आपकी जानकारी में है। राजस्थान नगरीय क्षेत्र यदि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए आयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम 2012 नियम के उपनियम 12 भूमि जल निकायों या झीलों, जलाशयों, जलमग्नता के अधीन आने वाली सभी भूमि को सम्मिलित करते हुए बांध, तालाब या नदी या नाले या झील इत्यादि के बहाव क्षेत्र की भूमि को कृषि भूमि से गैर कृषि प्रयोजन के काम में नहीं लिया जा सकता। यह हाई कोर्ट का फैसला है और सरकार का आदेश है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं रेप पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस होटल में चिंतन शिविर चल रहा है वो नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है, इसके सबूत भी वो पेश कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर किरोड़ी लाल मीणा आए, बात की हमारे संवाददाता से और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा मैं आज फिर उदयपुर जाऊंगा, उदयपुर संभाग जाऊंगा, जिस होटल में चिंतन शिविर चल रहा है वहां अवैध निर्माण है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये उजागर करना चाहता था, लेकिन अब आज पूरे मामले को मैं मीडिया के समक्ष रखूंगा, दस्तावेज रखूंगा। लोकतांत्रिक
अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा हूं, लेकिन वो भी सरकार को रास नहीं आ रहा। किरोड़ीलाल मीणा ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर शुरू हो गया है। शिविर से पहले पीसी के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन में बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि ये शिविर कांग्रेस को ऊर्जा देने वाला होगा, साथ ही बूथ से लेकर एआईसीसी तक बड़े बदलाव किए जाएंगे। चिंतन शिविर शुरू हो चुका है उदयपुर में। नव संकल्प चिंतन शिविर, बूथ से लेकर एआईसीसी तक बड़े बदलाव होंगे, कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से मुखातिब हुए शिविर शुरू होने से पहले और ये तमाम बातें कही। 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर उदयपुर में कांग्रेस का शुरू हो चुका है। शिविर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने और संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि शिविर कांग्रेस को ऊर्जा देने वाला होगा, साथ ही बूथ उनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक नया संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं राहुल गांधी जी इतना ही कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सोनिया गांधी जी और आपके नेतृत्व में एकजुट है। 2023 में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून और पसीना इस राजस्थान की सरकार बनाने में आपके नेतृत्व में बहा था। मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मेवाड़ की धरती के ऊपर, राजस्थान की वीरों और संतों की भूमि के ऊपर, कि आपके नेतृत्व में हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इस फासिस्ट प्रवृत्ति के लोगों से न कभी झुकेंगे न कभी डरेंगे। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने हमेशा स्वाभिमान की लड़ी है। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का बलिदान इस देश को एक और अखंड रखने के लिए दिया है। मैं समझता हूं ये नया संकल्प हम सबके लिए, आज ये पूरी राष्ट्र की कांग्रेस एक है आप सबके नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। हम सब संकल्प लेते हैं, यहां से जो नया संसार इस कांग्रेस में होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। इन लोगों से चाहे कितना ईडी सीबीआई कर ले, डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। आपके नेतृत्व में 2024 में हम इस मोदी सरकार का छूटा साफ करके रहेंगे और यूपीए सरकार का कब्जा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमी रह गई हो तो माफ करना, हम नए लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और इनका अनुभव है जिसके कारण से हम सब ये संभव कर पाए हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं अनुरोध करूंगा, रघुवीर मीणा जी कांग्रेस कार्य कमेटी के सदस्य हैं, प्रियंका गांधी जी का रघुवीर मीणा जी स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री अशोक गहलोत जी को कि आएं और हम सब लोगों को संबोधित करें। देश में सांप्रदायिक दंगों और बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार जारी है। मंत्री सालेह मोहम्मद ने दंगों के पीछे बीजेपी की साजिश होने की बात कही तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज ने मंत्री सालेह मोहम्मद के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार की विफलता के कारण दंगे होने के बाद सीएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाते हैं। ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक साजिश करके जिस प्रकार से भाईचारा और सद्भावना बिगाड़ने का जो प्रयास हो रहा है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है और इसकी जितनी ज़्यादा निंदा करें उतनी कम। और अभी राजस्थान के हाल में ही 2-3 जिले 4 जिलों के अंदर इस प्रकार की घटनाएँ, वो घटनाएँ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई। और कोई भी घटना होती है
वो घटना देश के लिए और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं होती। राजस्थान में लगातार सीरियल वाइज ऐसी घटनाएं घट रही है जो हम सबको दुख और पीड़ा दे रही है। और आप अलवर की घटना देख लो, अन्य जिलों की घटना देख लो, जिला जोधपुर की घटना देख लो, और वहां चल करके जब पल्ला झाड़ना होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के बड़े नेता जनप्रतिनिधि ये कहते हैं ये तो बीजेपी और संघ वाले कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अब कितनी बचपने की बात कर रहे हो, क्या जो डंडे उठा करके पुलिस पर बरसा रहे हैं। बिजली कर्मियों से मारपीट की बढ़ती घटनाओं के बीच अब सख्त कानून की मांग हो रही है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि बिजली कर्मियों से मारपीट की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 28 मार्च, जगह बाड़ी बिजली ऑफिस धौलपुर। घटना इंजीनियर्स के साथ मारपीट। आरोप बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा पर। ये कोई पहली बार नहीं था जब बिजली कर्मियों के साथ मारपीट हुई थी। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी विधायक पर आरोप लगता है तो कभी सांसद पर, कभी सरपंच पर तो कभी पार्षद पर। हाल ये है कि इस साल अब तक पूरे प्रदेश में बिजली कर्मियों से मारपीट के 25 मामले दर्ज हो चुके हैं। बिजली कर्मियों से मारपीट की फैक्ट फाइल। जयपुर डिस्कॉम, मारपीट और हमले की 13 बड़ी घटनाएं। जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, कोटा और भरतपुर में हुई मारपीट हमले की घटनाएं। अजमेर डिस्कॉम, मारपीट और हमले की 7 बड़ी घटनाएं। अजमेर ग्रामीण, नागौर, झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा और राजसमंद में हुई घटनाएं। जोधपुर डिस्कॉम, मारपीट और हमले की 5 बड़ी घटनाएं। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में हुई घटनाएं। मारपीट की बढ़ती घटनाओं के बीच अब मांग उठ रही है सख्त से सख्त कानून बनाने की। है कि आए दिन रोजीना घटनाएं होती हैं। कोई एक छोटा सा जन सेवक है, विधायक हुआ, पार्षद हुआ, सांसद हुआ, जो सरकार है उसके दबाव में आके थानेदार है, ये पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं करता। हमें ये मजबूरन होके दबाव बनाना पड़ता है। ये ठीक नहीं है। आए दिन हमारी लोगों की अभियंता हो चाहे कर्मचारी हो पिटाई लगाते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे, पुनरावृत्ति ना हो, आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इधर सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सरकार बिजली कर्मियों के साथ है और किसी भी सूरत में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। अभी जो बिजली कर्मचारियों पर हमले हुए हैं उनमें कार्रवाई भी हो रही है। बीकानेर में मुख्य अभियंता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसमें गिरफ्तारी यहाँ सुबह हुई है। हमारे जो विधायक हैं गिरिराज सिंह जी मलिंगा जी, उन्होंने खुद आगे आकर के सरेंडर किया है कि उन पर जो मारपीट का आरोप लगा था, उन्होंने पुलिस को सहयोग करने के लिए और निष्पक्ष जांच हो, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। तो निश्चित रूप से पुलिस लगातार इस प्रकार की घटनाओं पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जब तक हम लोग प्रदेश का आम आदमी बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा, तब तक मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के बिजली कर्मचारियों के साथ लगातार बढ़ती मारपीट की घटनाओं को लेकर के राजस्थान की सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। राजस्थान की सरकार एक तरफ कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ बिजली के संकट से गुजर रही है, तो तीसरी तरफ बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाओं ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी बीच में भय के साए में काम कर रहे राजस्थान के बिजली के कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि उनके साथ होने वाली मारपीट की घटनाओं को रोका जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में आज से शुरू हुई पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली संपन्न हो गई है। इस दौरान कहीं से भी कोई भी अप्रिय समाचार नहीं मिले हैं।
परीक्षा में नकल पर लगाम के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के 12 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में आज से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। आज पहली पारी की परीक्षा जस्ट अभी समाप्त हुई है और अभी हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के एक सेंटर पर मौजूद हैं, जहां हम देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों का परीक्षा देने के बाद बाहर आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी पारी के परीक्षार्थी जो 3 बजे से शुरू होगी, उसके परीक्षार्थियों का भी परीक्षा केंद्रों पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो? सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से आए हो। कैसा रहा परीक्षा प्रश्न का स्तर? अच्छा था। अच्छा था, मतलब सामान्य रहा, हार्ड रहा, इजी रहा? सामान्य भी था, थोड़ा हार्ड था। यदि हम विषय वाइज बात करें तो किस सब्जेक्ट के हार्ड थे? कंप्यूटर के हार्ड हाँ। थे। बाकी ठीक थे। कैसे? जैसे जो जीके के थे वो ठीक थे। ठीक है। और जो रीजनिंग के थे वो भी अच्छे थे। रीजनिंग के सब बढ़िया थे। तो क्या लग रहा है, मेरिट हाई जाएगी? मेरिट तो हाई जाएगी। अच्छा, एक बात बताएं, हमेशा परीक्षाओं में नकल की हमेशा संभावना बनी रहती है। परीक्षा होने के नाते हमें डर भी रहता है। तो इस बार क्या लग रहा है कि कहीं कोई नकल तो नहीं हुई होगी? नहीं, नकल तो नहीं हुआ, हमारे सामने ही हुआ सब। सामने हुआ सब कुछ। सब कॉपियां भी अभी हमारे सामने ही सील की है। आप इतनी भीषण गर्मी में सुजानगढ़ से गंगानगर आए, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो कैसे हैं? वो ठीक है। इस बार ना किराया फ्री किया है, तो ज़्यादातर क्या विद्यार्थी आ नहीं पाते, ज़्यादा दूर होता है, तो इस बार सब आ पाए हैं इसी की वजह से। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अजमेर पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के 2 दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश सुनाया है। मामला ब्यावर शहर के साल 2019 का है, जब आरोपी महेंद्र सिंह और कुशाल सिंह ने रात के समय अपने डेरे में मां बाप के साथ सो रही मासूम को स्कूटर पर बैठाकर सुनसान जगह ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तेज कार्रवाई की, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश किया गया। बहुत ही चर्चित मुकदमे के अंदर फैसला सुना है कि ब्यावर का एक बहुत ही चर्चित मामला था, जिसमें छोटी 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने माता पिता के साथ डेरे में सो रही थी और डेरे से अभियुक्तगण उस बच्ची को उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना घटित की। पुलिस ने और उसी समय वहाँ पर गश्ती दल की गाड़ी जा रही थी और वो बच्ची रोती हुई जब माँ के पास आई तो माँ ने देखा कि उस बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब है, उसके शरीर के कई जगह से खून आ रहा है। तो उस बच्ची को पुलिस गश्ती दल को सूचना की। गश्ती दल तत्काल प्रभाव से उस बच्ची को और उसके माता पिता को अस्पताल ले गए और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।